नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पे। आज फिर से हम आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी के 30 प्रश्न लेके आ गए हैं, जो कि आपसे क्या करता है 30 प्रश्न आपसे पूछता है। किस में पूछता है? यूपी पेट में, आपके जो आगामी अक्टूबर के मंथ में, लास्ट मंथ में आपकी डेट जो कि निर्धारित कर दी गई है। तो इसमें आपके साइंस क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी के, संविधान के, यही सब आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी को देखते हुए हमने आप लोगों को ये सब 30 प्रश्न लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समय ना खराब किया जाए, बस शुरू करने से पहले से इतना रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो यहाँ पर होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किए थे? उसे सिख गुरु का नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव उनका नाम है। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के हृदय में भय उत्पन्न करने के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। यानी कि गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने उनको क्या आशीर्वाद दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है आपसे। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? उस मध्यकालीन शासक का नाम क्या है? तो उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह 1211 से लेकर 1236 1211 से लेकर 1236 है, यानी कि ये देखिए 1236 है। ठीक, 1236 ईस्वी तक सुल्तान बना रहा है। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली तक स्थानांतरित की थी। चलिए, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो बिल्कुल सही, कौन बनाया था? स्कंदगुप्त ने बनाया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 4 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? माखली गोसाल थे। कौन थे? माखली गोसाल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंध घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो बिल्कुल सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5 का? उस स्थान का नाम है हड़प्पा। बाकी आपका ये कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, ये सब अपने इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालाचारी, महात्मा गांधी, एस.सी. बोस ने कहा था। तो 6 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कौन सा बात इसमें आपको बता कि सही है? तो 7 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया। यानी कि कौन सा काम किया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। बाकी ये देशी राजाओं के अधिकारों से सीमित किया गया, ये नहीं है किया गया था। ठीक, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, ये भी नहीं हुआ था उस समय। अब बर्मा को भारत से पृथक किया गया, ये भी नहीं होता। 1919 की ओनली जो आपके चारों में दिया है, बस यही बात आपकी सही है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? किसने किया? नाम क्या है उसका? तो उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन आपका क्या है? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक निर्णय यानी कानून अवार्ड प्रस्तुत किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का क्या नाम था? तो उस समिति का नाम था
ऑप्शन आप पहले पढ़ देते हैं। शैमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिन लिथिगो कमीशन। तो आपका बिल्कुल सही 9 को उत्तर क्या हो जाएगा? हंटर कमीशन ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हंटर कमीशन। 9 का आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? तो उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। कौन सा? स्वदेशी। बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसके लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 11 पर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, लगभग कितना भाग ढका हुआ है? तो 2/3 ढका हुआ। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस क्षेत्र में? तो 12 क्या हो जाएगा? यूरोप में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर किस प्रांत में है? ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? किस स्टेट में पाई जाती है? आपसे ये पूछा है। तो पीर पंजाल ये पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि सन 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य की थी? तो किस राज्य की थी? बिहार राज्य की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? पी नरसिम्हा राव का। 16 के बिल्कुल सही हो जाएगा, पी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया? 17, यहाँ पर क्या है? कूट वाला आ गया है कि भारत में छिपी बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य रूप से संबंधित है किससे? कृषि से, ग्रामीण क्षेत्र से, वन विनिर्माण से, शहरी क्षेत्र से। तो आपके बिल्कुल सही 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? विनिर्माण और शहरी क्षेत्र से। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कहाँ? हाँ ऑप्शन है यहाँ पर होना क्या चाहिए? पहले हम अब इसके बारे में कुछ आपको समझा देते हैं। तो देखिए, भारत में उदारीकरण की शुरुआत सन 1991 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रारंभ भी हुई थी। तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही क्या ऑप्शन निकलना चाहिए? ऑप्शन डी निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन का हेर फेर हुआ है जो कन्फ्यूजन में डाल दिया था हमको भी। तो आपका 1 और 2 यानी कि कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में होता है। सॉरी, हम ये बता दिए थे ठीक ऑप्शन के चक्कर में। तो आपका क्या हो जाएगा? मतलब कि छिपी बेरोजगारी क्या होती है ये पूछा है। तो सबसे ज़्यादा कृषि में पाई जाती है, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? डी 1 और 2 बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्णिम ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 18 बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांस को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, किसमें होता है ये आपसे पूछा है। इसका मतलब भी आपसे पूछा है। तो होता है बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों के साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, या तो सभी। तो आपका बिल्कुल सही क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसका संबंध है जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच चुनाव होता है पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। आप कैसे क्या हो जाएगा? पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब उसको हटाया जा सकता है? तो उसको हटाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण यानी उल्लंघन करने पर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ये ऑप्शन ABCD में कौन सी बात आपकी सही है ये आपसे पूछा है। तो
अवसर की समानता अर्थात सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, यानी अवसर की समानता सभी को मिलनी चाहिए, केवल भारतीय नागरिक को ही ये उपलब्ध है, बाकी और को नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे 25 पूछ रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो कितने क्रम में किया गया आपसे ये पूछा है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, 5, 2, 1 यानी 35, 21 से। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो किसे स्वीकारा जाता है? ये स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? तो विटामिन का नहीं होता है, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स का होता है। एंजाइम और प्रोटीन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। 27 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? उस क्लोन जंतु का नाम क्या है? तो उसका नाम है भेड़। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का औसतन पीएच मान कितना होता है? तो दूध का औसतन पीएच मान कितना होता है? 6.6। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 और लास्ट, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो किस तरफ संकेत करती है? तो ये किस तरफ करती है? उत्तर की ओर करती है। ऑप्शन है सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 30 प्रश्न समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों से कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा अपने यारों दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।